अधिवक्ता हमारे साथ है, सीनियर हमारे साथ है, युवा अधिवक्ता हमारे साथ है, हर वो व्यक्ति हमारे साथ है। ये अधिवक्ता शोषण बिल इसको 2025 हम लोग कहेंगे। और अभी तो यहाँ गलाई है की समझ शक्तियां सरकार अपनी मुट्ठी में करना चाह रही है और अधिवक्ताओं को अपना गुलाम बनाना चाहती है। आजादी से लेके आज तक वो उसने देश को भी आजाद कराया है, आज भी जनता को वैसे न्याय दिला रहा है। कुछ महिला अधिवक्ता मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि अधिवक्ता भाइयों की मुख्य मांगे क्या है। नमस्कार, मैं एडवोकेट रचना रिया मिश्रा हूँ और सिविल कोर्ट में आज हम लोगों ने बृहद स्तर पर एक धरना प्रदर्शन किया, जो कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक किया गया। और धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले सरकार की तरफ से एक विधेयक पास होने के लिए आया है, जिसमें अधिवक्ताओं के पूरी तरीके से वो खिलाफ है जी। हम लोगों ने इससे पहले भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए, मेडिक्लेम के लिए जी, और जो अधिवक्ता जिनकी डेथ हो जाती है उसके बाद उनको जो है डेथ पेंशन के लिए भी मांगा, लेकिन आज तक कोई भी कल्याणकारी योजना अधिवक्ताओं के बीच में लागू नहीं की गई है। लेकिन अब देखा जाता है कि सरकार ने एक विधेयक ऐसा पास करना चाहते हैं जहां पे अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से हनन हो रहा है। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करती हूँ तो वहीं पर अनुच्छेद 19 आता है और अनुच्छेद 19 में आम पब्लिक से लेकर के तमाम लोगों के लिए स्वतंत्रता की बात कही गई है। लेकिन सरकार ने जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, जिसमें सेक्शन 35A और 45A जो कि अधिवक्ताओं के पूरी तरीके से विरुद्ध ही है और ये समाज के भी विरुद्ध है। अगर अधिवक्ताओं के सर पे सरकार के नुमाइंदे बैठे होंगे तो हम अधिवक्ता स्वतंत्र तरीके से काम कैसे करेंगे। और सरकार ये चाहती है कि जो हमारी मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सरकार के नुमाइंदे आके बैठे, ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम समाज के लिए कार्य करते हैं। हमको कोई सैलरी भत्ता नहीं मिलता है, हमको कोई पेंशन नहीं मिलता है, हम समाज के लिए ही खड़े होते हैं। और अगर ये सरकार हमको हमारे स्वतंत्रता का हनन करेगी, इसको कतई हम अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह जन सैलाब जो आज हमारे लखनऊ से उठा है, यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह बिल पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाएगा। पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इस तरह का बिल कोई भी अगर हमारे बीच आएगा तो उसको हम ऐसे ही उसका विरोध करेंगे। और इसमें हमारे सम्मानित बार के सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन के समस्त कार्यकारिणी हमारे साथ है, आम अधिवक्ता हमारे साथ है, सीनियर हमारे साथ है, युवा अधिवक्ता हमारे साथ है, हर वो व्यक्ति हमारे साथ है, यहाँ तक कि ऑफिस के अधिकारी भी हमारे साथ है। तो इसका मतलब ये होता है कि सब इस बात को समझ चुके हैं कि यह बिल पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक ही है, इसीलिए इसका पूरी तरीके से विरोध है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं प्रेरणा वर्मा। ये अधिवक्ता शोषण बिल इसको 2025 हम लोग कहेंगे और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जो आया है ये भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धाराओं में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और उसको सदन में पास कराने की सरकार की मंशा है। अगर सदन में उस ड्राफ्ट को पास करा लिया गया तो ये कानून में अमल हो जाएगा और कानून में तामील हो जाने के बाद बार एसोसिएशन और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश जो है, इसकी समझ शक्तियां सरकार अपनी मुट्ठी में करना चाह रही है और अधिवक्ताओं को अपना गुलाम बनाना चाहती है। अधिवक्ता एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार किसी प्रकार की कोई रहम नहीं करती है, 1 रुपए का कोई सरकार अधिवक्ताओं को अनुदान नहीं देती है। यहाँ तक कि अगर एक किसान भी मर जाता है तो उसका किसान बीमा 5 लाख रुपए का है सरकार के द्वारा, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए सरकार के द्वारा 1 रुपए बीमा भी नहीं है। हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमारे व्यक्तिगत अधिकार, उनका हनन करके सरकार हम लोगों को पंगु बनाना चाहती है। आप लोगों की और आगे की क्या रणनीति है आज के प्रदर्शन के बाद? आज का प्रदर्शन ये है कि लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष मंत्री और समस्त कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पास किया गया कि हम शांति मार्च निकालेंगे स्वास्थ्य भवन चौराहे से गांधी प्रतिमा हजरतगंज तक। और आज हम लोग हजरतगंज तक जा करके
अपना सांकेतिक प्रदर्शन करके आ चुके हैं और वहां पे अपना ज्ञापन भी दे दिया गया। यदि हम लोगों की बातें नहीं मानी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी बार एसोसिएशन जो निर्णय लेगी, हम बार एसोसिएशन के साथ में है, जो रणनीति तैयार होगी उसके साथ होगा और ये अंजाम तक जाएगा। ये यहाँ नहीं रुकेगा और ये कानून, काला कानून सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। हमारे अजीत कुमार निषाद काला कानून जो पास किया जा रहा है उसके विरोध में है। इसमें हमारा अधिवक्ता हित का ध्यान नहीं रखा गया है। अगर कोई जुडिशियल अधिकारी हम लोग के खिलाफ कोई आदेश पारित कर देता है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करते हैं तो उसमें कमेटी गठन की गई है कि उसके बाद उसकी जांच की जाए, अगर वो दोषी है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। ये हमारा काला कानून सरकार चाहती है कि जिसमें हम चाहें उसमें अधिवक्ता बोले वरना न बोले, क्योंकि वो काले कानून से पूरे हिंदुस्तान को राज करना चाहती है। क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा है, आजादी से लेके आज तक वो उसने देश को भी आजाद कराया है, आज भी जनता को वैसे न्याय दिला रहा है। क्योंकि मोदी सरकार जो भाई केंद्र सरकार है वो ये नहीं चाहती कि गरीब जनता को न्याय मिले और अपराधियों को सही की वजह से अधिवक्ताओं को ये अंकुश लगाया जा रहा है। और ये कानून पास करके अधिवक्ताओं को कानून कर दिया जाएगा। कोई भी अधिवक्ता, कोई भी आदमी इनके खिलाफ आवाज न उठा पाए। इसीलिए अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता में राजनीतिक संस्था की स्वायत्तता पे हमला है, उस पर कब्जा करना चाहती है और भी अधिवक्ता प्रोटेस्ट करने का अधिकारी तेज कुमार यादव जो के ये जो प्रस्तावित संशोधन अधिनियम 2025 सरकार द्वारा प्रस्तावित है और इसे संसद के पटल पर रखने का प्रस्ताव है। सर्वप्रथम मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को पूरी तरह से निष्फल करने वाले हैं, निष्क्रिय कर देंगे। सर्वप्रथम मैं बता दूं, जो हड़ताल का संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति को मिला, संविधान के द्वारा मिला हुआ है। हर एक व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त अपने किसी भी अगर उसके अधिकारों के हनन होता है तो वो प्रोटेस्ट के द्वारा अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन इसमें यह कहा कि अगर वो किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट, हड़ताल या किसी प्रकार का नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भी इसमें पक्षकार हैं, अगर वो जो एक वकील होता है वो बिल्कुल स्वतः संस्था के द्वारा काम करता है और ये किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होता है कि वो अपने क्लाइंट से जो ली गई फीस है उसका किसी प्रकार से उसकी जवाबदेही तय हो। अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस कानून के द्वारा वो जवाबदेही तय कर रहे हैं। वो जवाबदेही बन जाएगी कि आप अपने क्लाइंट के प्रति जो फीस ली है वो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। अगर मुकदमा हारते हैं जीतते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वकील जो होता है वो मुकदमे की पैरवी करता है, हारने जीतने की कोई भी गारंटी नहीं लेता है। हारना जीतना एक जज साहब को फैसला करना होता है। वकील सिर्फ अपने पक्षकारों के दस्तावेजों के आधार पर अपना कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करता है। इन कई बिंदु ऐसे और कई बिंदु हैं जो वकीलों की स्वतंत्रता, उनके कई अधिकारों का हनन कर रहा है। इसलिए हम पूर्ण विरोध करते हैं और हम इस गूंगी बहरी सरकार को बता देना चाहते हैं, इस काले कोर्ट से अगर लड़ोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस काले कोर्ट ने ही अभी तक इतिहास देख लीजिए, जो भी लड़ाई लड़ी काले कोर्ट ने लड़ी है, बड़ी बड़ी सरकारें काले कोर्ट से गिर गई है। आप भी अभी भी समझ जाइए, अभी भी समय है। इस ड्राफ्ट को किसी भी पटल में मत रखिए और हमारे बार काउंसिल, इंडिया बार काउंसिल तो अवगत करा दें कि हम इसको वापस ले रहे, कहीं नहीं रख रहे हैं, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा इसके हम उसको। इस बार का प्रदर्शन ऐतिहासिक प्रदर्शन आज आप देख रहे हैं तो केवल पानी की शुरुआत है। इट इज स्टार्टिंग नॉट एंड। अब एंडिंग जो है वो गुड एंडिंग होगी। सरकार को खुद हम लोग कराएंगे। सरकार के जो हमारे नुमाइंदे हैं और खासतौर से प्रधान इसके पीछे तो ऐसे खास हमारी तरफ बैठे हुए हैं तो सरकार को भी हमारी भावनाओं से अधिकारियों की समस्या है। अधिकारी आता है हम फिर मानी कहाँ रहे, हम मानी कहाँ रहे। ये तो वही वाली बात हो गई कि भगवान किया गया था। जब उसको बहुत बार गाली दी गई तो बोले 100 तक गाली देने का पूरा अधिकार था, 100 तक गाली इसको छूट है। उसके बाद जो किसी ने किया तो वही हम करेंगे। उसके बाद जवाब देने किया जाए। अगर अन्याय हम तो न्याय दिलाने के लिए, अगर हम लोगों के साथ ही सरकार न्याय करेगी तो हम लोग इसके लिए शांति से नहीं बैठेंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक यहाँ का पूरा अधिवक्ता नहीं होगा और सरकार की तरफ से जो हम लोग
पानी नहीं चलने देंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी, धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। हम लोग सरकार का डट के विरोध करेंगे। अन्याय चाहते हैं, हम लोगों को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति के साथ अगर अन्याय मैं सुशील चौधरी एडवोकेट। सरकार ने बिना सोचे समझे अधिवक्ता विरोधी यह बिल जो पास करना चाह रही है उसको समय रहते अगर वापस नहीं लेगी यह सरकार, तो इस सरकार को और भी विरोध अधिवक्ताओं का झेलना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता बंधु रोड पर उतर आए हैं क्योंकि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कोई ऐसी संस्था जिसमें आप सरकार का नुमाइंदा स्थापित करके और हम पर गवर्न करना चाहेंगे, अधिवक्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ना हम किसी से वेतन लेते हैं, ना हम किसी से भत्ता लेते हैं, ना सरकार हमें कोई विशेष भत्ता प्रदान कर रही है। हम जो है निस्वार्थ और जन सेवा के कार्य करते हुए वकालत कर रहे हैं। इस विधि व्यवसाय में अगर हमारी स्वतंत्रता का हनन होगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। मेरी मांग है कि समय रहते ही इस अधिवक्ता विरोधी बिल को वापस लें, इस काले कानून को वापस ले लें, अन्यथा सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और अधिवक्ता सड़क पर उतरेगा और आंदोलन करेगा, जिसका दुष्परिणाम सरकार को झेलना पड़ेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी बीच हमारे साथ अमदेश भैया जुड़ गए हैं। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बहुत ही विरोधी है, अधिवक्ता की नीतियों का बहुत ही विरोध करता है। ये इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और यह काला कानून हम नहीं लागू होने देंगे, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।